ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आ गई है साल की सबसे पहली अमावस्या, जो कि है सबसे बड़ी अमावस्या। और इस दिन आपको आटे का एक दीपक बस इस जगह पर जलाना है। बड़े से बड़ा पितृ दोष भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, या फिर आपके घर में कोई भी काम आप करते हैं, काम नहीं चलता है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जीवन के पितृदोष को दूर कर सकते हैं, और कैसे आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, संकट हैं, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। सिर्फ आपको अमावस्या के दिन बहुत छोटे से उपाय करने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सबसे पहले उपाय की, जो कि पितृदोष को दूर करने के लिए होगा। देखिए, पितृदोष जब जीवन में आ जाता है तो हमेशा उस घर में आपको धन की कमी मिलेगी। घर के जो लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं अगर घर में पितृदोष है। जिस घर में पितृदोष है उसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि उस घर में संतान का सुख लोगों को आसानी से प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ घर के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। दुख, कष्ट, संकट हमेशा उस घर में होंगे जहां पर कोई ना कोई पितृदोष होता है। देखिए, अगर कोई भी आपके घर में ऐसा व्यक्ति है जिसको रात में भूख लगती है, अचानक से भूख लग जाती है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। तो पितृदोष को जब आप दूर नहीं करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी बनी रहती है, कर्जा आपके सर पे होता चला जाता है, व्यापार जो है वो आपका खराब होता चला जाता है अगर घर में थोड़ा सा भी पितृदोष है। तो सबसे पहले आपको अपने पितृदोष को दूर करने के लिए ये एक छोटा सा उपाय करना है अमावस्या के दिन। देखिए, इस एक उपाय को करने से बड़े से बड़ा पितृदोष भी आपके जीवन से दूर हो जाता है, और जैसे ही पितृदोष दूर होगा आप खुद देख लेंगे कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। सारी जो समस्याएं धन से जुड़ी हैं, या जो भी आपके जीवन में कष्ट है, बहुत तेजी के साथ दूर होता चला जाएगा। तो बात करेंगे कि उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक आटे का दीपक बनाना है, ठीक है ना। आटे का दीपक बनाएंगे और शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरना है। गाय का ही शुद्ध देसी घी भरना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब ये दीपक आपको लेकर के जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। तो ये उपाय आपको कब करना है? ये उपाय आपको करना है अमावस्या की रात को, यानी शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आपको ये उपाय करना है। पीपल के पेड़ के नीचे ये एक दीपक लगाना है और अपने पितरों से आपको क्षमा मांगनी है, महादेव का स्मरण करना है, और क्षमा मांगते हुए आपको ये दीपक पीपल के पेड़ के पास प्रज्वलित कर देना है। सिर्फ इतना यदि आप कर लेते हैं, अमावस्या के दिन आपके घर से बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाता है। तो ये है पहला उपाय पितृदोष को दूर करने के लिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके देख लीजिएगा। इस बार की जो अमावस्या है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और शुभ संयोग इस बार अमावस्या पर पड़ रहा है। तो एक आटे का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे इस बार अमावस्या पर जरूर जलाना चाहिए, अपने घर में हमेशा सुख समृद्धि के वास के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। ये जो दूसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा पितृदोष आपके जीवन से दूर होगा। इसी के साथ महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, और देवों के देव महादेव का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है, उसके जीवन में फिर किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पर एक चावल का दाना, ठीक है ना, सिर्फ एक चावल का दाना, और एक लोटा शुद्ध जल लेना है आपको अपने घर का, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले एक चावल का दाना लेंगे, और जो लोटा आपने लिया है ना, वो लोटा लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर के उस स्थान पर जहां पर आप अपने घर में पीने का पानी रखते हैं। मटके में रखते हैं, आरओ में रखते हैं, किसी बाल्टी में रखते हैं, जिस चीज़ में भी रखते हैं ना, उस स्थान पर आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले जो अपने घर का पीने का पानी है ना, वहाँ से एक लोटा जल भर लेना है। जल भर लिया। अब जो एक चावल का दाना है वो आपको अपने हाथ में रखना है, ठीक है ना। हाथ में रखने के बाद आपको 5 बार स्वधा 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 इस तरह से स्वधा का उच्चारण करना है। तो स्वधा जो है ये पितृलोक इन्हीं का है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, ये एक चावल का दाना ले करके थोड़ी देर आपको वहीं पर रुकना है। अपने घर के पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा मांगनी है, ठीक है ना। अब ये एक चावल का दाना ले करके और जो एक लोटा जल है वो लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवों के देव महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाने के बाद एक लोटा जल आप महादेव को समर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए जो एक चावल का दाना आप लेकर के गए हैं, वो एक चावल का दाना फिर से आपको अपने हाथ में रखना है और हाथ में रखने के बाद आपको फिर से 5 बार स्वधा का उच्चारण करना है। ठीक है ना? स्वधा 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 स्वधा, इस तरह से आपको 5 बार बोलना है और वो एक चावल का दाना महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है, माता पार्वती से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है कि मेरे जो पितृ हैं, हमारे जो पितृ हमसे नाराज़ हो गए हैं, ठीक है ना, वो हमसे हमेशा प्रसन्न रहें, जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है और ये एक चावल का दाना स्वधा का आपको 5 बार उच्चारण करते हुए समर्पित कर देना है। बड़े से बड़ा पितृदोष आपके जीवन से दूर हो जाता है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत अचूक उपाय है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। आपके जीवन से पितृदोष बहुत जल्दी दूर होगा, जिसके बाद आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। इस उपाय को करने से पितृ जो हैं वो आपके हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। अब जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी। अन्न धन के भंडार आपके घर में हमेशा भरे रहेंगे और इस तरह से आपके जीवन में धन आएगा कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ठीक है ना? अगर धन की कमी बहुत ज़्यादा है तो इस बार आपको बिल्कुल चूकना नहीं है। इस बार की अमावस्या पर, साल की सबसे बड़ी अमावस्या, सबसे पहली अमावस्या पर ये उपाय आपको करना है। तो देखिए, आपको 7 तरह के अनाज लेने हैं। इसमें आप गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारे अनाज आपको लेने हैं 7 तरह के। अब आप क्या करेंगे, ये 7 तरह के अनाज का आपको दान करना है। लेकिन दान करना कैसे है? तो देखिए, 7 तरह का अनाज आपको एक ही जगह कर लेना है, किसी भी थैले में या किसी भी जगह आप जो लेकर के जा रहे हैं ना, अलग अलग थैलियों में आपको कर लेना है। किसी में चावल कर लिए, किसी में गेहूं, किसी में जौ, किसी में बाजरा। अब आप 7 अनाजों को एक ही थैले के अंदर डाल लेंगे। डाल लिया, या फिर किसी भी तसला वगैरह या कोई भी ट्रे आपके पास है उसके अंदर आप रख लें। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं ना, 3, 4, 5, छोटे बच्चे, बड़े, जितने भी लोग हैं ना, सबका आपको इस अनाज पर हाथ लगवाना है। हल्के से वो लोग इस अनाज को छू लें। इसके बाद आपको क्या करना है, इस अनाज का आपको दान करना है अमावस्या वाले दिन। ठीक है ना? तो इस उपाय को जब आप करते हैं, आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होती है। तो अगर धन की कमी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है तो ये एक छोटा सा उपाय अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो करके देख लें। इसका रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। आप थोड़े दिन बाद ही देखेंगे आपके जीवन से धन की समस्याएं जो हैं वो बहुत तेजी के साथ दूर होने लगती हैं, क्योंकि इस अमावस्या पर किया गया जो दान होता है ये 1000 गुना अधिक आपको फल प्रदान करता है किसी भी दान से। यानी कोई भी दान आप करते हैं, लेकिन इस बार की जो अमावस्या होती है, ये जो पौष महीने की अमावस्या होती है, ये साल की बहुत बड़ी अमावस्या होती है दान के लिए। तो ज़रूर करिएगा अगर आपने ये उपाय अभी तक नहीं किया है। धन की कमी है, आपके जीवन में धन आ नहीं रहा है, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाता है जब आप इस एक उपाय को कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है उपाय। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपको हर हर महादेव लिखना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।